आज विजयादशमी और विजयादशमी के दिन विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस के स्थापना दिवस पर हम एक प्रार्थना सभी संघ के स्वयंसेवक भाइयों से करना चाहते हैं और राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनों को, दुर्गा वाहिनी की बहनों को, संघ के अन्य अनुसांगिक जो संगठन है उनसे भी हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं। भारत विकास परिषद, बजरंग दल, किसान, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, सबसे हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं। आज संघ का स्थापना दिवस है। संघ का मूल हेतु राष्ट्र रक्षा है और भगवान श्री राम ने, आज विजयादशमी है, राम जी का दिन है, और भगवान राम ने अपने भाई भरत को स्पष्ट शब्दों में कहा है, वाल्मीकि जी रामायण में लिखा हुआ भी है कि गौ रक्षा के बिना राष्ट्र की रक्षा संभव नहीं है, गौ रक्षा के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। क्योंकि आरएसएस एक राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है विश्व का, बहुत गाय माताएं सड़कों पर घूम रही है, यानी कि राष्ट्र को हानि हो रही है राम जी के अनुसार। हम तो नहीं जानते, पर भगवान राम ने कहा, इसलिए कह रहे हैं। हमारे में इतनी समझ भी नहीं है, हम तो दुनिया के मूर्ख लोगों में सबसे बड़े मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। हमारी व्यक्तिगत कोई समझ नहीं है, हमको कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन राम जी ने कहा इसलिए थोड़ा समझ में आ रहा है विषय कि भगवान राम कह रहे हैं कि गौ सेवा के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है, गौ रक्षा के बिना राष्ट्र रक्षा संभव नहीं है। और संघ के सभी स्वयंसेवक जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं और राष्ट्र प्रेमी भी है। तो दोनों बातों का ऐसा समन्वय है कि गौ से गहरा संबंध है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आज गाय माताएं बहुत दुखी है और कई स्वयंसेवकों के घर पर महिषी का पालन हो रहा है, आज भी भैंसे रख रहे हैं, गौएं नहीं है। एक एक स्वयंसेवक एक एक गाय माता भी रख ले तो मेरा विश्वास है भारत में इतने स्वयंसेवक हैं कि एक भी गाय माता सड़क पर नहीं दिखेगी। ये गौ हत्या का कलंक, ये गौ अपमान का कलंक अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, कसाईयों से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, कत्तलखानों को बंद कराने की जरूरत ही नहीं है, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक एक स्वयंसेवक अपनी अपनी पत्नी को समझा करके कि देवी एक गाय माता अपने को घर में रखनी है, और देवी मान भी जाएगी आप कहोगे तो। एक एक गौ माता प्रत्येक स्वयंसेवक अपने अपने घर में रख ले, कम पड़ेगी। स्वयंसेवक ज्यादा है, गैया सड़कों पर कम है। इतनी तो गैया है ही नहीं जितने भारत में स्वयंसेवक हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं। एक एक गौ अगर अपना ले तो ये गौ हत्या का कलंक, गौवध का कलंक, गौ अनादर का कलंक, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं, ये सब खत्म हो सकती है। क्योंकि जब भी गाय माता सड़कों पर देखते हैं, विधर्मी लोग कहते हैं गाय तुम्हारी माता ये घूम रही है देख लो, गाय तुम्हारी माता ये सड़क पर पड़ी है देख लो, गाय तुम्हारी माता है, तुम खुद ही अनादर कर रहे हो और बदनामी हमारी करते हो। हम उनको जवाब तो दे सके, क्या जवाब दें उनको? और दूसरों को तो हम कहें भी क्या? जो राष्ट्रवादी हो, जो गो प्रेमी हो, जो राम प्रेमी हो, उन्हीं को कहा जा सकता है। इसलिए सही मायने में अगर आज के दिन डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी को और गुरुजी सदाशिव गोलवलकर जी को, माधव सदाशिव गोलवलकर जी को आप सचमुच श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सचमुच आप चाहते हैं कि उनको आनंद हो वो जहां पर भी विराजमान है, तो संकल्प करिए कि एक एक गाय माता अपने अपने घर में बांध ले, तभी हमारा स्वयं सेवक होना सार्थक है, सार्थक है, सार्थक।